हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी व्याकरण में नागपुरी लोकगीत, व्याकरण और लोक साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, जन भाषा के रूप में नागपुरी भाषा कर पहल जानकारी कब से मिलेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जन भाषा यानी स्थानीय भाषा या देसी भाषा। ठीक है, तो स्थानीय भाषा या देसी भाषा के रूप में नागपुरी भाषा का पहल जानकारी हमें यानी हम लोगों को सबसे पहले जानकारी कब से मिलता है, किस काल से मिलता है। ऑप्शन है गुप्त काल से, मुंडा काल से, नागवंशी काल से या ब्रिटिश काल से। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, नागवंशी काल से। ठीक है, जन भाषा के रूप में यानी स्थानीय भाषा या देसी भाषा के रूप में नागपुरी भाषा का सबसे पहले जानकारी हमें किस काल से मिलती है, तो नागवंशी काल से मिलती है, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नागपुरी भाषा कर प्रकृति कौन तरह कर आए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी भाषा का प्रकृति किस तरह आया है, कैसा है। ठीक है, योगात्मक है, अयोगात्मक है, ए बी दोनों है या देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, योगात्मक है। ठीक है, नागपुरी भाषा का प्रकृति कैसा है, तो योगात्मक है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि योगात्मक भाषा होता क्या है। ठीक है, तो योगात्मक भाषा उसे कहते हैं, योगात्मक भाषा उसे कहते हैं, ठीक है, जिसमें हर शब्द अलग अलग अपनी सत्ता रखता हो। योगात्मक भाषा किसे कहेंगे, जिसमें हर शब्द अलग अलग अपनी क्या रखता हो, सत्ता रखता हो, तथा उसमें दूसरे शब्दों के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता हो। ठीक है, उस शब्द में दूसरे शब्दों के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, योगात्मक भाषा किसे कहेंगे, पहला तो ये हो गया कि जिसमें हर शब्द अलग अलग अपनी सत्ता रखता हो, और वह भाषा जिसमें दूसरे शब्दों के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता हो। ठीक है, और हम आगे बात करें तो प्रत्येक शब्द की अलग अलग संबंध तत्व या अर्थ तत्व को व्यक्त करने की शक्ति होती है। ठीक है, प्रत्येक शब्द की अलग अलग संबंध तत्व या अर्थ तत्व को व्यक्त करने की क्या होनी चाहिए, तो शक्ति होनी चाहिए। और उन शब्दों का परस्पर संबंध केवल वाक्य में उनके स्थान से मालूम होता है। ठीक है, तो वैसे भाषा को हम क्या कहेंगे, योगात्मक भाषा कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा वैज्ञानिक आधार पर नागपुरी कौन भाषा परिवार कर भाषा है के। ठीक है, भाषा वैज्ञानिक के आधार पर आपको बताना है कि नागपुरी कौन भाषा परिवार की भाषा है। इंडो जर्मन, बुशमैन परिवार, बंटू, मंदारिन। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, ए सही होगा, इंडो जर्मन परिवार का। ठीक है, भाषा वैज्ञानिक के आधार पर नागपुरी किस भाषा परिवार का भाषा है, तो इंडो जर्मन भाषा परिवार का भाषा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, नागपुरी भाषा के लिखे के लिए सबसे पहले कौन लिपि कर व्यवहार होलक। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी भाषा को लिखने में सबसे पहले किस लिपि का व्यवहार किया गया। ऑप्शन से देवनागरी लिपि का, बंगला लिपि का, रोमन लिपि का या देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, देवल कोनो नहीं। क्यों, क्योंकि नागपुरी भाषा को लिखने के लिए सबसे पहले किस लिपि का व्यवहार किया गया था, तो कैथी लिपि का। किस लिपि का, कैथी लिपि का व्यवहार किया गया था। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, देवल में से केकर संबंध नागरी लिपि से आए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिए हुए ऑप्शनों में से बताना है कि केकर संबंध नागरी लिपि, किस लिपि, तो नागरी लिपि से आया है। बंगला कर, कैथी कर, देवनागरी कर या देवल सभे का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, देवल सभे का। ठीक है, देवल में से केकर संबंध नागरी लिपि से आया है, तो बंगला का भी, कैथी का भी और देवनागरी का भी संबंध किससे आया है, तो नागरी लिपि से आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्राह्मी लिपि से कौन कौन लिपि विकसित हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्राह्मी लिपि से कौन यानी किस किस लिपि का विकास हुआ है। तमिल लिपि का, गुप्त लिपि का, शारदा लिपि का या देवल सभे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दिया हुआ सभे। ठीक है, तमिल लिपि का भी विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, गुप्त लिपि का भी विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है और शारदा लिपि का भी विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, नागपुरी लिखे के लिए सबसे सुपट लिपि की कौन मानल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी लिखने के लिए सबसे अच्छा लिपि, सबसे सही लिपि किसे माना जाता है, कैथी को, बंगला को, रोमन को या देवनागरी को। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, देवनागरी को। ठीक है, नागपुरी लिखने के लिए सबसे सही या सबसे अच्छा लिपि किसे माना जाता है, तो देवनागरी लिपि को माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, नागपुरी लिखेक में का लिखेक में, तो नागपुरी लिखेक में हमरे प्रचलित देवनागरी लिपि कर
स्वन वन कर कैठ रूप कर व्यवहार करीला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी लिखने में जो प्रचलित देवनागरी लिपि के स्वन वन है तो उसके हम कितने रूपों का व्यवहार करते हैं। ऑप्शन है 4, 3, 2 या 5। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा 3। ठीक है, तो नागपुरी लिखने में देवनागरी लिपि के स्वन वन के कितने रूपों का हम व्यवहार करते हैं, तो 3 रूपों का व्यवहार करते हैं। कौन कौन वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, जिसमें हर्ष स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अ ई उ आते हैं। दीर्घ स्वर में आ ई और उ आते हैं और संयुक्त स्वर में ए और ओ आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा था कि नागपुरी लिखे में हमरे प्रचलित देवनागरी लिपि कर स्वर्ण वन कर कैठो रूप कर व्यवहार करेला, तो 3 रूप कर व्यवहार करेला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, हर्ष वर्ण कर कौन कौन ध्वनि मनक व्यवहार नागपुरी भाषा में बगरा होवेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हर्ष स्वर का कौन कौन सा ध्वनि है जिसका व्यवहार नागपुरी भाषा में ज्यादा होता है। अ का, आ का, ई का, या फिर आ का, ई का, ऊ का, या फिर ई का, ऊ का और अ का, या फिर ए ई आ का। यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, ई ऊ और अ का। ठीक है, हर्ष वर्ण कर कौन कौन ध्वनि मनक व्यवहार नागपुरी भाषा में बगरा होवेला, तो ई ऊ और अ कर व्यवहार बगरा होवेला। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन साहित्य के जीवन कर वेद कहल जाएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस साहित्य को जीवन का वेद कहा जाता है। ठीक है, मंडलिक साहित्य को, उपयोगी साहित्य को, लोक साहित्य को, या ऊपरी देवल में से कोनो नहीं। यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा। ठीक है, लोक साहित्य को। लोक साहित्य को क्या कहा जाता है, तो जीवन का वेद कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, लोक साहित्य कर विद्वान मन में सबसे बड़ नाम केकर आहे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोक साहित्य के विद्वान मन में से आपको बताना है कि सबसे बड़ा नाम किस विद्वान का आया है। ऑप्शन है पंडित राम नरेश त्रिपाठी का, डॉक्टर श्याम परमार का, या फिर कृष्णदेव उपाध्याय का, या फिर डॉक्टर सत्येंद्र का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, डॉक्टर सत्येंद्र का। ठीक है, लोक साहित्य में सबसे यानी बड़ा नाम यानी सबसे बड़े विद्वान कौन हुए, तो डॉक्टर सत्येंद्र जी हुए। ठीक है, इनका सबसे ज्यादा नाम आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, लाइर कौन तरह कर गीत भाग में आवेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाइर किस तरह के गीत भाग में आता है। ऑप्शन है पर्व त्योहार गीत में, ऋतु वर्णन गीत में, संस्कार गीत में, या खेती बाड़ी कर गीत में। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, संस्कार गीत में। ठीक है, लाइर किस तरह के गीत भाग में आता है, तो संस्कार गीत भाग में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, नागपुरी संस्कृति में कौन गीत गर्मी ऋतु में गावल जाएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी संस्कृति में अगर हम बात करें तो गर्मी ऋतु में कौन सा गीत गाया जाता है, खेमटा, उदासी, बसंत पंचमी या पावस। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, उदासी। ठीक है, नागपुरी संस्कृति में गर्मी ऋतु में कौन सा गीत गाया जाता है, तो उदासी गीत गाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, भाषा कर आधार पर करल कौन लोकगीत कर वर्गीकरण के सुपट मानल जाए। ठीक है, भाषा कर आधार पर अगर हम बात करें तो किस लोकगीत का वर्गीकरण सबसे अच्छा माना जाता है, झूमेर का, डमकच का, फगुआ का, या बंगला झूमेर का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, बंगला झूमेर का। ठीक है, भाषा कर आधार पर करल कौन लोकगीत कर वर्गीकरण को सुपट यानी सबसे अच्छा माना जाता है, तो बंगला झूमर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, लोकगीत कर भाव चाहे वस्तु में का कोनो बदलाव हो सकेला। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोकगीत कर भाव चाहे वस्तु में क्या कुछ बदलाव हो सकता है। ऑप्शन है का जानी, असंभव, हाँ हो सकेला, या कोनो हालत में नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, हाँ हो सकेला। ठीक है, लोकगीत कर भाव चाहे वस्तु में कोनो कुछ यानी कुछ बदलाव हो सकता है। ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, माटी कोड़े से संबंधित लोकगीत कौन संस्कार विध में गावे परंपरा आहे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि माटी कोड़ने से संबंधित जो लोकगीत है तो किस संस्कार विद्या में विध में आया है। ऑप्शन है मृत्यु संस्कार में, जन्म संस्कार में, विवाह संस्कार में, या जनेऊ संस्कार में। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, विवाह संस्कार में। कहाँ, तो विवाह संस्कार में। ठीक है, माटी कोड़े जो संबंधित लोकगीत है किस संस्कार विधि में आता है, तो विवाह संस्कार में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, चौठारी नायक से संबंधित गीत के मन समाज में गावेना। ठीक है, चौठारी नायक से संबंधित जो गीत है वह समाज में कौन गाता है, मर्दाना मन, जनाना मन, पुरोहित मन, या छुआ मन। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, जनाना मन। ठीक है, चौठारी नायक से संबंधित गीत जो है वो समाज में कौन गाता है, तो जनाना मन गाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है,
सहिया संस्कृति केकर विशेषता है कि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है कि सहिया संस्कृति कौन सा संस्कृति, तो सहिया संस्कृति किसका विशेषता है, सदान मनक, आदिवासी मनक, दीकू मनक या ए और बी दुयो। यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ए और बी दुयो, सदान मनक भी और आदिवासी मनक भी। तो कौन सा संस्कृति, तो सहिया संस्कृति किसका विशेषता है, तो सदान सबका भी और आदिवासी सबका भी, ठीक है, दोनों का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, नागपुरी लोकगीत कर सबसे सुपर विशेषता के मानल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी लोकगीत का सबसे अच्छा विशेषता किसे माना जाता है। ऑप्शन है विषय प्रधान के, भाव प्रधान के, नाच प्रधान के या राग प्रधान के। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राग प्रधान के, ठीक है। नागपुरी लोकगीत कर सबसे अच्छा, सबसे सही विशेषता किसे माना जाता है, तो राग प्रधान को माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, सरहुल परब में, कौन परब में, तो सरहुल परब में कौन फूल कर पूजा करल जाएला। सरहुल परब में किस फूल का पूजा किया जाता है, करम फूल कर, गुलेची फूल कर, करबरी फूल कर या सरई फूल कर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सरई फूल कर, ठीक है। सरहुल परब में किस फूल का पूजा किया जाता है, तो सरई फूल का पूजा किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, हमरेकर संस्कृति में कदलेटा, ठीक है, हमरेकर संस्कृति में कदलेटा नामक अनुष्ठान कहिया करे परंपरा आए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे जो संस्कृति है, हमारा संस्कृति है, उसमें कदलेटा नामक जो अनुष्ठान होता है तो कब किया जाता है, या इस परंपरा को, ठीक है। धान रोपे से पहले या धान बुने से पहले या धान काटे से पहले या धान मिसे से पहले। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये सही होगा, धान रोपे से पहले, ठीक है। कदलेटा जो अनुष्ठान होता है तो इस परंपरा को कब किया जाता है, तो धान रोपे से पहले, यानी धान को लगाने से पहले ही किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, लाठी खेले का रिवाज कौन पर्व से मुद्ध रूप में जुड़ल है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाठी खेलने का जो रिवाज है किस पर्व से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है, फगुआ से, रामनवमी से, दशई से या मंडा पर्व से। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, रामनवमी से, ठीक है। लाठी खेलने का जो रिवाज है किस पर्व से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है, तो रामनवमी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, परी कथा के अंग्रेजी भाषा में का कहल जाएला, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि परी कथा को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है। ऑप्शन है फोकटेल, फेरी टेल्स, फेबुल या देवल कुनोने। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, फेरी टेल्स, ठीक है। परी कथा को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है, तो फेरी टेल्स कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, लोक कथा में कौन जिनिस कर व्यवहार घरी घरी कथा सुनाए के लिए करल जाएला, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोक कथा में किस वस्तु का व्यवहार बार बार कथा सुनाने के लिए किया जाता है, अलंकार का, कथनाक रूढ़ी का या अवदान कथा का या पशु पक्षी कथा का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, कथानक रूढ़ी का, ठीक है। लोक कथा में बार बार, यानी अगर बार बार कथा को सुनाना है तो किसका व्यवहार किया जाता है, तो कथानक रूढ़ी का व्यवहार किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, देवल लोकोक्ति कर माने बताओ, ठीक है। दिए हुए लोकोक्ति क्या बताना है, मतलब बताना है। लोकोक्ति क्या है, कहावत क्या है, गच्छे कठर ओठे तेल, गच्छे कठर ओठे तेल, इसका मतलब क्या होगा, गठर खाए कर उपाय करे, या तेल और कठर में संबंध बताए, या बेउम्मीद कर उम्मीद करे, या लाभ कमाए कर इंतजार करे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बेउम्मीद कर उम्मीद करे, ठीक है। गच्छे कठर ओठे तेल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो बेउम्मीद कर उम्मीद करे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, देवल लोकोक्ति कर माने बताओ, ठीक है। दिए हुए कहावत का मतलब बताना है लोकोक्ति का। गोबरा कर गोर बेटा, ठीक है, गोबरा कर गोर बेटा, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन से गोबर से खेती करे, या बेटा कर बुद्धिमान हुए, या बेवकूफ आदमी कर समझदार संतान हुए, या मेहनत करके आगे बढ़े। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, बेवकूफ आदमी कर समझदार संतान हुए, ठीक है। गोबरा कर गोर बेटा, इसका मतलब क्या होगा, तो बेवकूफ आदमी कर समझदार संतान हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, देवल कहावत के पूरा करो, ठीक है। दिए हुए कहावत को पूरा करना है, और कहावत क्या है, खाली डैश संतान का घर, महल दिमाग गतर बारी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दिमाग, ठीक है। देवल कहावत के पूरा करो, खाली दिमाग शैतान के घर, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, देवल कहावत कर माने बताओ, ठीक है। दिए हुए कहावत का मतलब बताना है, और कहावत क्या है, तो गुहार ढुकाए के पोंछ काटे, गुहार ढुकाए के पोंछ काटे, किसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन से इज्जत देवे, फिर विश्वासघात करे, या फिर बेमतलब कर परेशानी, या गाय गरु के जतन नहीं करे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, विश्वासघात करे, ठीक है। गुहार ढुकाए के पोंछ काटे, किसका मतलब क्या होगा, तो विश्वासघात करे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, नागपुरी भाषा में
कौन किस्म कर गीत के लच करके जोड़ती गीत कहल जाएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी भाषा में किस किस्म के गीत को लच करके जोड़ती गीत कहा जाता है। सोहरा को, जोदरा को, माठा को या लोकगीत को। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लोकगीत को। ठीक है, नागपुरी भाषा में किस किस्म के गीत को लच करके जोड़ती गीत कहा जाता है, तो लोकगीत को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। कौन किस्म कर गीत मन के हमरे जनाना मनक नृत्य गीत मानीला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस किस्म के गीत को हम लोग जनाना मनक नृत्य गीत, ठीक है, जनाना सबका नृत्य गीत मानते हैं। उदासी को, नटुआ को, पैका को या झूमर को। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, झूमर को। ठीक है, तो यहाँ पर झूमर गीत को हमरे मन क्या मानते हैं, जनाना मनक नृत्य गीत मानते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड वीडियो कैसी रही मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।